Good evening, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, today I am going to explain about use of has and have. आज मैं आपको has और have का यूज बता रहा हूं, जो कि दोनों का ही मतलब होता है पास में है। हैज और हैव दोनों का ही मतलब होता है पास में है, पास में है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है डियर फ्रेंड्स? हैज इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर, while have is used with I, you, we, they and plural. तो has और have दोनों का ही मतलब होता है पास में है। It is used to show the possession, या किसी का possession मतलब मालिकाना या कोई चीज जो किसी के पास होती है तो उसको बताने के लिए has और have का यूज करते हैं। जैसे हैज का यूज होता है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। हैव का यूज होता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। हाउ कैन वी यूज इन सेंटेंसेस? सो वी राइट फर्स्ट स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर यहाँ पे हैज रखते हैं या हैव रखते हैं, उसके बाद कुछ भी नाउन रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। उसके पास दो पेन हैं, ही हैज टू पेन्स। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट आई था तो आई के कारण हैव लगा, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। और यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, इसके कारण से हैज लगा, ही हैज टू पेन्स। इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज और हैव के बाद नो का यूज करते हैं, और इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, नाउन रखते हैं, और यहाँ पे अदर थिंग यदि कोई चीज है तो। और डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा हैव का यूज करेंगे, हैज का कभी भी यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट और हैव प्लस नाउन प्लस अदर थिंग। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो इसको बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। उसके पास दो पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव टू पेन्स, उसके पास दो पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव टू पेन्स। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को पहले रख देते हैं, डू और डज पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हैव रखते हैं, उसके बाद नाउन रखते हैं, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके पास एक कार है? डू यू हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है? डज ही हैव अ कार, ये तो इस प्रकार से डू और डज का यूज करते हैं। डू का यूज कहां पे करते हैं? जिनके साथ हैव का यानी कि प्लूरल के साथ डू नॉट या डू का यूज करते हैं, और सिंगुलर के साथ डज नॉट का
या डज का यूज करते हैं। So in this way these are the structure. Now you can frame a lot of questions, a lot of sentences with the help of these structures. तो हैज और हैव का दोनों का प्रयोग पास में कोई चीज होती तो उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। इस प्रकार से कोई चीज पास में है तो उसको बताने के लिए करते हैं। हैज और हैव का यूज संबंध बताने, रिलेशन बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। इस प्रकार से जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज आर फॉर ह्यूमन बीइंग, दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर एनिमल्स आल्सो। जैसे मैंने कहा कि शेर का एक बच्चा है, लायन हैज अ कब, डॉगी हैज अ पपीज। डॉगी के पास कई पिल्ले हैं तो डॉगी हैज पपीज। इस प्रकार से कभी कभी हम ब्रांचेस, किसी चीज की शाखाएं को बताने के लिए भी यूज करते हैं। इस प्रकार से कई जगह, और शरीर के अंगों को बताने के लिए भी हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव 2 हैंड्स, यू हैव 2 आईज, यू हैव 2 ईयर्स। लाइक दिस वी कैन यूज डिफरेंट सेंटेंसेस with the has or have. Now I am going to write some sentences and you have to translate in English. मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। इस प्रकार से तो I have 2 hands, 2 hands and 2 legs। अब जब कभी भी मान लीजिए है पास में नहीं भी आ रहा है और उसका मतलब मीनिंग वही लिखा रहा है कि वो उसके पास है, तो वहां पे भी हैज या हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा गाय के एक पूंछ होती है, गाय के एक पूंछ होती है, तो हो जाएगा काऊ। चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। काऊ हैज अ टेल, TAIL, टेल, टेल मतलब पूंछ। इस प्रकार से बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसके पास समय नहीं है, he has no time, या इसी को कर सकते हैं he does not have time। उसके पास कोई 4 पहिया वाहन नहीं है, he does not have any 4 wheeler, 4 पहिया वाहन को 4 wheeler। क्या आपके पास मेरे लिए समय है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज है। तो डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या आपके पास उसके लिए समय है, डू यू हैव टाइम फॉर हिम। in this way we can use has or have in our daily lives. So dear friends, I hope that you like this video lecture. Thank you for watching this video. Please like and share my videos. Keep on watching my videos and subscribe my channel if you are new for this. Thank you. Have a nice evening.